माजबीन, बस कर दे कंचे खेलना। क्या काम करूं अम्मा? वो इधर लड़की मेरा फोन भी तो नहीं उठा रही। फोन कर क्यों रही है? अम्मा मैं चाहती हूँ कि ना सबको पता चल जाए कि माजबीन की मंगनी हुई है। पता है अम्मा, हमारी ना क्लास में एक लड़की थी राबिया, उससे कोई बात ही नहीं करता था। फिर ना एक दिन उसने आके बताया कि उसकी मंगनी हो गई है। अम्मा सब लड़कियां, ज़हीन से ज़हीन लड़कियां उठ उठ के ना अपनी सीट से उसके पास आती थी उसकी मंगनी की अंगूठी देखने, और वो यूं यूं करके दिखाती थी सबको ऐसे। माजबीन, अब तो बड़ी हो जा। अरे अगर मुझे और तेरे बाप को कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? तुझे कौन संभालेगा? अम्मा क्या मेरी शादी नहीं होगी? अरे शादी तो तेरी हो ही रही है, लेकिन शादी करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। अम्मा तुम भी बावली हो, शादी के लिए अकल की जरूरत नहीं होती, शादी के लिए तो ढोल की जरूरत होती है। माजबीन, बात को समझने की कोशिश कर। शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए अकल की जरूरत होती है। शौहर जो है ना वो हरीफ की तरह होता है, उसके सामने बार बार हार कर भी ना औरत को उसकी फतह का जश्न खुद ही मनाना पड़ता है। अरे अम्मा ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं पहले कौन से जीतती हूँ, एक निशाना नहीं जाता मेरा, हारती रहती हूँ। अम्मा बताओ ना फिर क्या करें? कोई लड़की फोन नहीं उठा रही, मेरा कैसे पता चलेगा सबको कि माजबीन की मंगनी हो गई है? मस्जिद में ऐलान करवा दे। अम्मा अब्बा से कहो ना फिर मस्जिद के इमाम से बात करें। बस कर दे माजबीन, मुंह को भी आराम चाहिए होता है। बोले चली जा। हेलो इट्स मी अब्दुल्ला। You know what, अब्दुल्ला, पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हें कोई लिफ्ट नहीं कराता था। एक अकेली मैं थी जो कभी कभी तुमसे बात कर लेती थी आउट ऑफ कंसिडरेशन, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे उसके रिटर्न में इतना टॉर्चर करोगे। हाँ मगर मैं वादा कर रहा हूँ तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम बस एक दफा हाँ कर दो प्लीज। अब्दुल्ला तुम ना पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद मुझे या किसी और लड़की को खुश रखने के ख्याल अपने जहन में लाना। यार why are you torturing me so much? I don't understand. मैंने तो तुमसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की that I like you. अच्छा listen, I don't want to be rude with you, और ये आखिरी बार है कि मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इसके बाद कॉल नहीं आनी चाहिए। हाँ मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं अब्दुल्ला, कोई भी नहीं, नो चांस। हाँ सो प्लीज डोंट कॉल मी नाउ। सुनो 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 सुनो, लहके हुए हैं संभाल लो। तुम एक दफा हाँ हाँ कर दो ना प्लीज। मैं सब सही कर दूंगा, मैं प्रॉमिस। Man, you're a psycho. Don't call me now. Wait, Dino. I'm getting a call. Hello? कमी क्या है मुझे, बताओ मुझे। अब्दुल्ला देखो मैं डरता नहीं हूँ किसी से, और एक बात बताओ तुम्हें, शादी ना तुम्हारी मुझसे ही होगी, तुम देख लेना। Oh, hello.
तुम ना सबसे पहले पागल खाने जाओ। बेटे, शादी तुम्हारी मुझसे ही होगी। जी छोटा साहब, कुछ चाहिए? चाय चाहिए मुझे। अभी लाया। करता क्या है? डॉक्टर है डॉक्टर। तू क्या करेगी डॉक्टर का? क्या क्या करूंगी? डॉक्टर बेगम बनूंगी। अंग्रेजी बोलता है? फिर कोई हवाई डॉक्टर होगा। जो भी है भाई, डॉक्टर तो है ना। हाँ, डॉक्टर ही तो है। खैर, शादी कब है? जल्दी है। तो सहेलियों को बता दिया? हाय, ना पूछो। स्कूल में इम्तिहान हो रहे ना, इसकी वजह से स्कूल तो बंद हुए हुए और मेरा को फोन ही नहीं उठा रहा। तो फेसबुक पे डाल देती। वो क्या होता है? ओह माय गॉड, तुम्हें फेसबुक का नहीं पता? हद है, पता फेसबुक का नहीं है। चलिए डॉक्टर से शादी कर ले। नीलो, अगर हम फेसबुक पे डालेंगे तो सबको पता चल जाएगा। हाँ, फेसबुक पे डालने से सबको पता चल जाता है कि महाजबीन की मंगनी हो गई है। नीलो, नीलो, मुझे भी फेसबुक पे ले आओ ना। है अकाउंट बनाना पड़ता है। नीलो, कितने पैसे लगते हैं? मुझे वाकई फेसबुक का नहीं पता। नहीं पता ना। 1000 रुपए। मेरे पास तो सिर्फ 600 रुपए है। हाँ ठीक है, हाँ बन जाएगा, बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा। वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज के दौर में इतनी सादा और मासूम लड़की तुम्हें मिल रही है। अरे अभी वो इतनी मासूम नहीं है, स्लो है बहुत। स्लो कहाँ है? इतनी तो फास्ट है। वो उस दिन देखा नहीं था, मंगनी वाले दिन, जब तुम अंगूठी पहना रहे थे, फट से उंगली आगे कर दी। स्लो है। अरे अभी स्लो का मेरा मतलब है पागल सी है वो। हाँ भाई, सही कह रहे हो। सादे इंसान को तुम पागल कह दो, ये सही बात है भाई। देखिए अम्मी, मेरी और उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली, मैं बता रहा हूं आपको। अरे हमार, एक बार बात करने से तुमने फैसला कर लिया कि उसके साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली। अरे भाई, वक्त के साथ सही हो जाएगी खुद ही। तुम्हें जिंदगी मैंने गुजारनी, हमारी बनने वाली नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। देखो हमार, इतने बड़े सर और बड़ी बड़ी भारी भरकम बातें करने वाली है ना बहू मुझे नहीं चाहिए। ये लड़की है ना, इसको जिस सांचे में डालोगे ढल जाएगी, और इकलौती बेटी है। जितना भी बोलेंगे ना उतना वो लोग दे देंगे हमें। बात ऐसे कर रही हो जैसी कोई कमिश्नर की बेटी आ रही हो। ओ जाली डॉक्टर, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हें कौन सी कमिश्नर की बेटी मिलने वाली है? वैसे सफेद पोश लोग हैं, जितना जहज कहेंगे ना खामोशी से दे देंगे और हाथ बांधे अलग से खड़े रहेंगे। क्या बात है मुन्ना?
एहसास यहाँ हो रहा है। अम्मा तुम क्यों सोई हुई हसरतों को जगा देती हो? बात सुन, हर चीज को ज़वाल सिवाय इन ख्वाहिशात के। अरे ये तो इस कदर की दमदार होती हैं कि बंदे का दम भी निकल जाए, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ती। तूने देखा नहीं कैसे मरे हुए लोग जिंदों के ख्वाबों में आके ख्वाहिशें याद दिलाते हैं अपनी? बस कर अम्मा, मत जिक्र किया करो। मेरी ख्वाहिशात सांप बन के डस रही हैं मुझे। मुन्ने, वो पसंद आ गई तुझे क्या? हाँ, वो बिल्कुल वैसी है जैसे मेरी ख्वाहिश थी। तुझे भी अच्छी लगेगी, तू भी उससे मिलेगी ना, यही कहेगी मेरे बेटे को बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए। अरे मेरे अच्छे लगने से क्या होता है, तुझे अच्छी लगती कर ले। कम से कम 15 साल छोटी है मुझसे। ये तूने कमाल बात किया है। 15 साल बड़ी औरत से शादी कर ली, तेरा तो पूरा पूरा हक है 15 छोड़ 20-30 साल छोटी से शादी करने का। बड़ी दुख की तकलीफ की जिंदगी गुजारी है तूने, बोनस तो मिलना चाहिए ना तुझे, है? तुम क्या क्या कर रही हो? अच्छा दिख गए। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है ना, वरना मैं तुम्हें कॉल करती सबसे पहले। ओके। अच्छा सुनो, फोन से याद आया, मैंने ना एफबी पे तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, ओके नहीं की तुमने? बड़े नखरे तुम्हारे। नहीं, नखरे नहीं है यार। पता है, मैं बड़ी खुश हूँ, मंगनी हो गई मेरी। डॉक्टर है मंगेतर मेरा, बड़ा डॉक्टर, और मुझसे मोहब्बत भी करता है। ओह, गुड। तो तुम्हें कैसे पता वो तुमसे मोहब्बत करता है? लो, कॉल तो करता है मुझे। तो तुम लोग मंगनी से पहले मोहब्बत हो गई थी? नहीं ना, जब लोग रिश्ता लेकर आए थे ना, तब देखा था एक दूसरे को। 3-4 दिन तो हुए मंगनी को। अच्छा, और तुम मोहब्बत करती हो उससे? हाँ, ये कैसा सवाल हुआ? बट सो यू आर हैप्पी? हाँ, हैप्पी हैप्पी। अल्लाह, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी शादी होगी, पढ़ाई से जान छूटेगी। अच्छी बात है। जी, आपने याद किया? ओह मुंशी जी, आइए आइए आइए। कैसे हैं आप? मैं ठीक सर। खैरियत, आज देर से आए? नहीं सर, टाइम पर आया था, ऑफिस के काम से बाहर गया। अच्छा अच्छा, आइए बैठे। जी बैठे बैठे बैठे। शुक्रिया। फिजा, मुंशी जी चाय लेंगे आप? नहीं सर, बहुत शुक्रिया। नहीं, चाय लेंगे आप? 2 कप चाय भेजिए फौरन, थैंक यू। जी कुछ परेशान से लग रहे हैं आप, सब खैरियत है? नहीं सर, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक। मुंशी जी, आप हमारे साथ इतने अरसे से हैं तो लगता है जैसे कि घर की बात है। सर जरा नवाजिए आपकी। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर, एक आप ही हैं जो मुझे गैर समझते हैं। वरना उस दिन आपके घर वालों से मिलकर बड़ी खुशी हुई थी।
बहुत शुक्रिया सर, बड़ापन है आपका। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी सर माशाल्लाह एक ही बेटी है। तो इसकी उम्र कम है, शादी का नहीं सोचा होगा अभी आपने? अल्लाह का शुक्र सर, इत्तेफाक से कल ही बात पक्की हुई है सर। अच्छा, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर। सर आपका सेल फोन। सर सेल फोन पकड़ाएगा। जी। सर जी मीर साहब। जी, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते दोनों? जी, मैं सुन। जी। राइट। माफी चाहता हूँ सर, सब ठीक तो है ना? मुंशी जी, मेरी गाड़ी निकलवा। जी। बैठो 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 बैठो। क्या हो रहा है? सॉन्ग सुन रहा। रोमांटिक सॉन्ग्स? बता दो मुझे। देखो, मुझे सब पता चल गया। एक और चीज बताओ। मुझे ये भी पता है तुम्हें इश्क हो गया ना? टेल मी, आई एम योर डैड। मेरे बेटे को इश्क हो गया है ना? इश्क करेगा है? इश्क करेगा है? लड़कियों से मिलेगा और इश्क करेगा। बोल सकता नहीं है, चल सकता नहीं है, इश्क करेगा और उनके बाप आके मुझसे शिकायत करेंगे, मेरी कोई इज्जत नहीं रही है? इश्क करेगा, इश्क करेगा, इश्क करेगा, बोल सकता नहीं, इश्क करेगा। जिंदगी छोड़ो, इसकी हरकतें देखो, इसलिए रोक रही हूँ, मैं इसका सगा बाप नहीं हूँ, मुझे पता है तुम्हारा भी। इश्क कर रहे हैं, इश्क। आधी रात को लड़कियों को तंग करते हैं और उनके पापा की मुझे शिकायत लगाते हैं, हमारी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। यही तो उम्र है इश्क करने की। फिर संभालो इसे और इसकी उम्र को। सरवर बेटा, तुम ठीक हो? ठीक तो हो ना? तो मैं कितना बुरा हूं ना, तुम्हें परेशान कर दिया और परेशान करके चला गया, जबकि मुझे पता भी है कि तुम्हें ब्लड प्रेशर है। अगर मैं नाराज हो जाऊं तो तुम सो नहीं पाओ, लेकिन मैं फिर भी नाराज हो जाता।
इस वक्त मैं किसी बहस में पड़ने के मूड में नहीं हूं। सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैंने एक फैसला किया है। मैं अपने बेटे का रिश्ता शानज़ा के घर लेके जाऊंगी एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। तुम मीर साहब की बेटी का रिश्ता लेने जाओगी? Are you mad? नो आई एम नॉट मैड। तुम्हें पता है उस शख्स ने हमारे बेटे के बारे में क्या कहा? क्या कहा है? बताए ना, मेरे बेटे के बारे में क्या कहा है? उसने कहा है कि अब्दुल्ला मेंटली रिटार्डेड है and he needs a psychiatrist. My son is not mentally retarded. I know कि हमारा बेटा मेंटली रिटार्डेड नहीं है, लेकिन तुम उस शख्स के पास जाओगे जो ये सोच रखता है उसके बारे में, उसकी बेटी मांगोगे, तुम अपनी बेइज्जती करवाओगे। वो लड़की मेरे बेटे की पसंद है और मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बेइज्जती भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। आपको अगर नहीं आना तो मत आए, मैं अकेली चली जाऊंगी। I have no problem with it. नाराज हो? नाराज हो तो कह सकते हो। नाराज हो? मुझे माफ कर दो। फिर एक काम करो, मुझे खींच के थप्पड़ मारो। मारो, और लड़कियों की तरह नहीं, मर्दों की तरह खींच के जोर से। कम ऑन, मारो मुझे। या तो मुझे थप्पड़ मार के अपना गुस्सा निकाल दो, या फिर मुझे माफ कर दो। माफ किया। थैंक यू। सॉरी। चलो एक और काम करो, उसे कॉल करो, शान से। कम ऑन, इधर देखो, मैं क्या कह रहा हूं। इट्स ऑलराइट, कॉल हर, ओके? ओ हेलो। ओह हाय।
खैरियत? वो मैं तुमसे सॉरी करने आया था। क्यों? कल मैंने तुम्हें थोड़ी बदतमीजी कर ली, उसके लिए सॉरी। थोड़ी नहीं, बहुत बदतमीजी की थी तुमने। दोस्तों के साथ कोई ऐसे करता है? दोस्त? ओफो, दोस्त मतलब फ्रेंड। तुम्हारी जो उर्दू है ना, वो बिल्कुल मेरे मैथ्स की तरह है। ओके। सुनो, ले लो, खाओ खाओ, ऐश करो। मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। विश मी लक। बस एक दफा शांति अगर मान जाए ना, आई बी मोर देन हैप्पी। दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, हाय अल्लाह मियाँ, वो लड़की जल्दी से मान जाए। अल्लाह मियाँ जी, वो लड़की शादी के लिए हाँ कह दे। अल्लाह मियाँ। ऐसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। आई नो। तो क्यों मना करती है? कहीं उस लड़की में कोई मसला तो नहीं है? पता कर, वो कहीं बहंगी वहंगी तो नहीं है? What is banging? ओहो, एक तो तुम्हें तो कुछ बिल्कुल ही नहीं कुछ पता। पढ़ा करो ताकि ज़हीन हो। तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता, मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, मुझे नहीं पता। बात करती। देखा, फिर से वैसी वही बदतमीजी है, फिर से वही बदतमीजी। सॉरी करते रहना सारी जिंदगी। ये नीलो बेटी है, माजबीन की दोस्त है, लेकिन बहन होने का पूरा फर्ज निभाया हमेशा इसने। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई साहब, अब तय हो गया कि इस महीने की 25 तारीख को खैर से शादी हो रही है। खैर से? भाभी, शादी के लिए तो कुछ टाइम चाहिए होता है, तो हम कह रहे थे कुछ ज्यादा दिन मिल जाते। जी। अरे नहीं सबात भाई, ज्यादा क्या करना है, एक जोड़ा और एक सोने का सेट दे दें। बाकी ये मशीनरी वगैरह तो हर घर में मौजूद होती है, और हमारे पास तो बर्तन बहुत ही हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कैश दे दें, ज्यादा सही रहेगा। लेकिन बहन जी, हमने तो थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान जोड़ लिया है। जी। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है भाई साहब? भाई गीजर या फ्रिज या वो जनरेटर ये तो नहीं लिया होगा ना आपने, तो कैश दे दें। बाकी गाड़ी भले आप छोटी दे दें, लेकिन हाँ गाड़ी में एसी होना चाहिए भाई साहब। अगर वो भी नहीं दे रहे तो फिर उसका भी कैश दे दें। भाई साहब देखें, जो कुछ भी आप दे रहे हैं वो अपनी बेटी को दे रहे हैं, मेरा क्या इसमें। बाकी लोगों का काम है बातें करना, सो तो करते ही रहेंगे, है ना बेटा? जी ठीक है आपने। चाय तो हाँ जी आप बेटा ले लो। मेरे इकलौते भाई का रिश्ता लेकर आप अकेले चली गई, वो भी इस सर्वर के साथ। डैड की क्या गलती है? क्या मतलब डैड की क्या गलती? सारी उन्हीं की गलती है। ये जो तुम्हारा मामाज बॉय वाला लुक है ना, उन्हीं की देन है। एक बंदा मैथमेटिक्स में जीनियस है, उसी में अपना करियर परस्यू करना चाहता है, लेकिन नहीं किसी और फील्ड में ढकेल रहे हैं कि उसमें फेलियर का छाप लग जाए। सही कहती है, डरता ये है, हकलाता ये, सारी प्रॉब्लम्स इसी के साथ है। मॉम, मेरा भाई नॉर्मल था, सिर्फ उसकी एक प्रॉब्लम थी कि वो हसास था।
एक आम लड़कों की तरह उसे बाप की मोहब्बत चाहिए थी जो डैड ने नहीं दी। तो पहुंच गए आप दोनों मोहब्बत के भिखारी बनकर उस लुटेरे के घर पे। पूरा का पूरा घर बना दिया उसने लुटेरा। सही कह रही हो तुम, मैंने ही अपने बेटे के सारे ख्वाब बर्बाद किए। वो वशमा, इस वक्त इशू सर्वर नहीं है, इस वक्त इशू शांजे की हाँ है। अगर तुम उसे कन्विंस नहीं कर सकते तो उसे भुलाने की कोशिश करो। क्या मतलब बुलाने की कोशिश करूं? बी स्ट्रॉन्ग, अपने आप को ऐसे ना बिखेरो, अपने आप को समेटना सीखो। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारी आरज़ू कर सके। उस लड़की से मोहब्बत करो जिसका तुम ख्वाब बन सको। दुनिया तुम पे रहम नहीं खाएगी। और वैसे भी भीख में मिली हुई मोहब्बत ऐसी ही होती है, सरवर आकिल जैसी। और भीख में लोग तो खोटे सिक्के भी दे देते हैं यार। So be strong. मैं चाह रहा था कि आप लोग शांजे से अगर एक दफा बात करने जाके आखिरी दफा तो। नहीं बेटा, हमारी बहुत बेइज्जती हुई, हम वहाँ वापस नहीं जा सकते। हम अगर एक दफा जाके लास्ट दफा बात कर लेते फिर मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों को। आई प्रॉमिस यू, लास्ट दफा। अच्छा ठीक है, एक आखिरी बार मैं भाभी और अब्दुल्ला शांजे से मिल लेते हैं। डन, लास्ट टाइम, आई प्रॉमिस। एक मिनट, मैं क्यों नहीं जा सकती साथ? क्योंकि हम शांजे से इस उम्मीद से मिल रहे हैं कि वो हाँ कर दे, तो मैंने जाकर उसे पिटवाना नहीं है। हाँ तो ठीक है, कोई मेरे भाई की बेइज्जती करेगा तो मैं चुपचाप बैठी रहूंगी। मामा, मैं आपकी जगह होती ना, घर की 2-3 चीजें तो तोड़ ही देती। क्या अब इतनी जोर का भी नहीं मारा मैंने। एक मिनट, कहीं सर्वर ने तो नहीं मारा तुमने? नहीं, मैं वॉशरूम में स्लिप हो गया था। चाचा पाव देना। कितने रुपए पाव है? 80 रुपए पाव है। अरे 80 रुपए पाव क्यों है? पूरे जहान में जब 60 रुपए पाव मिल रहे तो तुम क्यों 80 रुपए पाव दे रहे हो? और वैसे भी तुम्हें शक्ल से क्या बेवकूफ नजर आती हूँ मैं? पूरे मोहल्ले को उल्लू बना सकते हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते चाचा। हाँ अरे बात तो सुनो। क्या बात सुनो? और रोज आते हो ना यहाँ पे, फिर दे दूंगी, कल दे दूंगी, ठीक है? अरे कितने पैसे हो गए मुझसे ले? अरे नहीं साहब, एक तो 20 रुपए ज्यादा दे गई, ऊपर से इतनी बातें भी सुना गई। खैर कल वापस कर दूंगा, इसका तो रोजाना का यही काम है। अब्बा अब्बा अब्बा। माँ जबीन, क्या हो गया बेटा? अब्बा वो बड़े साहब आ गए। बड़े साहब कौन बड़े साहब? अरे सरवर साहब, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक सर। आए प्लीज। मैं गलत वक्त पे तो नहीं आया? नहीं प्लीज। सीमा जल्दी इधर आओ, आइए प्लीज। जी सर, हुक्म। मुंशी जी, आप मुझे बड़े अरसे से जानते हैं। जी जी। मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हैं आप। आपको पता है मैं तमहीद नहीं बांधता, साफ बात करता हूं। जानता हूं सर। मुंशी जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं।